यूरोप, जहां एक देश से दूसरे देश में जाना ऐसे था जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी में जाया जाए। लेकिन अब ये आज़ादी नई डिजिटल चेकअप की जंजीरों में बंधने जा रही है। यूरोपियन कंट्रीज ने अपने फ्री ट्रेवल जोन में एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू किया है। अब किसी भी नॉन यूरोपियन नागरिक को वहां जाने के लिए अपनी डिजिटल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, यानी कि फिंगरप्रिंट्स, फेस स्कैनिंग और अपने डिजिटल एंट्री रिकॉर्ड, ये सब उसको यूरोप की फ्री जोन एंट्री से पहले प्रोवाइड कराने होंगे। ये सिस्टम इस संडे से यानी कि 12 अक्टूबर 2025 से पूरे यूरोप में लागू हो गया है। और इस सिस्टम में यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड भी शामिल है। इसने डिजिटल चेक का मीनिंग क्या है? अब यूरोप के फ्री जोन ट्रैवल एरिया में वेरिफिकेशन सिर्फ पासपोर्ट से नहीं होगा, बल्कि डिजिटली वेरिफिकेशन से भी होगा। ये नया वेरिफिकेशन सिस्टम नेक्स्ट अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। पहले शेंजेन देशों के बीच यात्रा करना आसान था। नॉन ईयू ट्रैवलर्स जिन्हें 180 डेज का वीज़ा मिलता था, उसमें 90 डेज में वो किसी भी कंट्री में फ्रीली घूम सकते थे बिना परमिट या चेकअप के। लेकिन अब ये पूरी तरह से चेंज हो गया है, क्योंकि ईईएस सिस्टम अब हर एंट्री पे एक डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा, डिजिटली वेरीफाई करेगा और डिजिटली ही परमिट देगा। दरअसल इस एक्टिविटी का पूरा एक ही एम है कि वहाँ पे इलीगल माइग्रेशन को किसी तरह से रोका जाए। रशियन यूक्रेन वार के बाद लाखों यूक्रेन के नागरिक यूरोप में शिफ्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मिडल ईस्ट की कंट्रीज से भी लाखों लोग वहाँ पे माइग्रेट हो चुके हैं और यूरोप एक तरह से और क्राउडेड होता जा रहा है। यूरोप अब इस बात को अच्छी तरह पहचानने लगा है कि उनकी संस्कृति, फाइनेंस और इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। यूक्रेन और मिडल ईस्ट से जो लाखों लोग यूरोप में शिफ्ट हो रहे हैं, एंट्री एग्जिट सिस्टम के थ्रू वो हर एंट्री पे नजर रखना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि अब सिर्फ ट्रस्ट ही बेस नहीं है, वेरिफिकेशन भी एक इम्पोर्टेंट टूल बनने जा रहा है। यूरोप में अगर किसी देश का नागरिक घूमने जाता है या माइग्रेट होने जाता है, तो उसको इस डिजिटल वेरिफिकेशन से गुजरना होगा और उसके पूरे रिकॉर्ड्स को 3 साल तक मेंटेन किया जाएगा। अगर मीन वाइल वह दोबारा विजिट करता है तो ये सारी प्रक्रिया दोहरानी नहीं पड़ेगी और उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स ही काम आएंगे। और अगर कोई नागरिक 3 साल से ज़्यादा रुकता है तो उसको अगले 5 साल तक कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। और इसमें एक बात और ऐड करनी है, 12 साल से छोटे बच्चों का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। कुछ एनालिस्ट बोलते हैं कि यूरोप को अब दूसरी कंट्रीज पे इतना ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ये ट्रस्ट का इशू नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज माइग्रेशन से बुरी तरह से जूझ रही हैं और वो इसको कंट्रोल करने के लिए हर पॉसिबल स्टेप उठाने के लिए रेडी हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या ये एक्स्ट्रा विजिलेंस, एक्स्ट्रा चेकअप रिक्वायर्ड है? क्या ये ट्रैवलर की फ्रीडम के बीच में एक हिंड्रेंस है, या यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा माइग्रेशन पे नज़र रखने का एक टूल है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।